Hello, guys. You are welcome to Wireless Era, and you are most welcome to Electrical Machine Second Session. So आप जानते हैं कि हमारा थर्ड चैप्टर जो कि हमारा सिंक्रोनस मशीन है, ये भी समाप्ति की एकदम घड़ी पे आ चुका है। तो कल के वीडियो में हमने वी कर्व बहुत ही अच्छे से देख लिया है। वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व क्यों हम ड्रा करते हैं, किससे किसके बीच में ड्रा करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट एंड कजेज ऑफ हंटिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। हंटिंग क्या होता है और इसके प्रिवेंशन और इसके इफेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको हंटिंग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही छोटे और सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हंटिंग, व्हाट इज़ हंटिंग। देखिए हंटिंग मीन्स, बहुत ही एग्जैक्ट डिफिनेशन आपको हम बताने वाले हैं। द फिनोमेना ऑफ रोटर, जो हमारा रोटर होता है सिंक्रोनस मशीन में, वो उसका फिनोमेना स्विंग और ऑसिलेट, मतलब या तो स्विंग हो या तो ऑसिलेट हो अबाउट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉन एज हंटिंग और फेस स्विंगिंग। हंटिंग को एक और नाम से जाना जाता है फेस स्विंगिंग। तो मतलब यहाँ से क्या है, अगर देखिए हम अपने रोटर पे कोई लोड हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हमारा जो रोटर होता है वो एक्सेलरेट, मतलब उसमें वाइब्रेशन, कंपन आता है। उसी कंपन को हम हंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट डिफिनेशन हो गया कि फेनोमेना ऑफ रोटर स्विंग्स आर ऑक्सिलरेट, मतलब इसको सिंपली हम कह सकते हैं वाइब्रेट अबाउट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उसी को हम हंटिंग या फेज सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है जो कि आप अपने एग्जाम में अपने डिफिनेशन को बेहतर बनाने के लिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिफिनेशन को लिख सकते हैं, राइट। अब हम समझते हैं हंटिंग का इफेक्ट, मतलब हंटिंग का कजेस, मतलब हंटिंग हमारे मोटर पे, जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसके रोटर पे हंटिंग होता क्यों है। देखिए इसका कुछ मेन मतलब रीजन है वाई हंटिंग कम टू आवर मोटर। तो सबसे पहला है सडन चेंज इन लोड। हमने बताया कि जब भी हम लोड चेंज करते हैं, जैसे लोड चेंज करेंगे, जैसे आप ही समझ लीजिए ना, एक साधारण सा एग्जांपल, आप साइकिल चला रहे हैं, राइट। अगर कोई अचानक से आपके साइकिल में बैठ गया तो आपका साइकिल का स्पीड घट जाएगा, या कोई अचानक से हट जाए उस वजह से तो आपके साइकिल का स्पीड बढ़ जाएगा। तो इन सेम वे, मतलब हम जब लोड बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हमारे रोटर पे कंपन, मतलब एक कंपन सा आने लगता है। उसी कंपन को हम हंटिंग के नाम जानते हैं। तो पहला तो सडन चेंज इन लोड, दूसरा है सडन चेंज इन फील्ड करंट। फील्ड करंट मतलब क्या, आप जानते हैं कि हम फील्ड करंट किसको देते हैं, हम रोटर को फील्ड करंट मतलब एक्साइटेशन देते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट एक्साइटेशन चेंज करते हैं अपने सिंक्रोनस मोटर का, तो उससे भी हमारा क्या मतलब, हमारे रोटर पे वाइब्रेशन आता है, मतलब हमारा रोटर जो होता है स्विंगिंग या ऑक्सेलरेट करने लगता है। इसी को हम, मतलब क्या अभी आपको बताएं बहुत अच्छे से, इसी को हम हंटिंग के नाम से जानते हैं, हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो दो तो एक मतलब क्या इफेक्ट, दो कजेज है। पहला तो कजेज आ गया सडन चेंज इन लोड, दूसरा सडन चेंज इन फील्ड करेंट, तीसरा लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टार्क। अगर हमारा मतलब जो भी लोड है अगर हार्मोनिक टार्क कंटेन किया हुआ है तो वो भी एक कजेज है किसका, हंटिंग का। चौथा फॉल्ट इन सप्लाई सिस्टम, मान के चलिए आप थ्री फेज सप्लाई का यूज कर रहे हैं, उसमें टू फेज आ रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है हंटिंग, मतलब हमारा रोटर जो होता है वो वाइब्रेट करने लगेगा, उसमें आवाज़ आने लगेगी। हार्मोनिक मतलब क्या, हार्मोनिक आपने पढ़ा होगा टीडीपी में भी, मतलब कहीं भी टीडीपी हो गया, या आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हार्मोनिक क्या होता है। हार्मोनिक को बहुत ही अच्छे से हमने इंडक्शन मोटर में एक्सप्लेन किया हार्मोनिक क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो लिंक मतलब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से हार्मोनिक के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कजेज, ये मतलब क्या कजेज हैं, क्यों हमारा हार्मोनिक्स कोई भी सिंक्रोनस मोटर में जनरेट होता है, ये तो हार्मोनिक कजेज हो गए। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक, मतलब इफेक्ट क्या 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 इफेक्ट हमारा हार्मोनिक कारण इफेक्ट क्या आ सकता है सिंक्रोनस मोटर पे, उसको हम देखने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में इफेक्ट क्या होगा अगर हंटिंग आता है। तो पहला, इट में लेड टू लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। आप जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन जो होता है बस बार से हम सिंक्रोनाइज करते हैं, मतलब सिंक्रोनस मतलब क्या, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को हम क्या करते हैं, बस बार से कनेक्ट करते हैं। इसको भी बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं, राइट। तो ये क्या कर सकता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन, जिस मतलब सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए चार कंडीशन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, वोल्टेज इनकमिंग अल्टरनेटर का बस बार से सेम होना चाहिए, फिर से फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप पीछे की वीडियो में, या आप जानते हैं तो आप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मतलब हंटिंग आने से क्या होगा, स्पीड चेंज होगा। डायरेक्ट अगर लोड हटाएंगे बढ़ाएंगे तो स्पीड चेंज होगा, तो हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। उससे हमें सिंक्रोनाइजेशन जो हम किए हुए हैं बस बार पे, वो उस पर इफेक्ट करेगा।
दूसरा, प्रोड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द रोटर और रोटर शाफ्ट पे अगर वजन घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस होगा, जिससे कि मतलब बहुत ही हीट बढ़ने का या घटने का या मतलब हमारा वाइंडिंग जलने का खतरा बना रहेगा। इंक्रीज मशीन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। जब हंटिंग होगा तो बहुत ज़्यादा, हमने बताया, हीट होगा। हीट क्या होगा? हीट एक फॉर्म का क्या है, एक लॉसेस है, तो ये उसमें इंक्रीज मशीन लॉसेस। तो ये तो हो गया, हमने इफेक्ट ऑफ हंटिंग देखा। इफेक्ट ऑफ हंटिंग क्या है? अब हंटिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हंटिंग को प्रिवेंट करने के, देखिए, बहुत ही साधारण से हम हंटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, डैम्पर वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं। आपको जब आप इंडक्शन मोटर भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी हमने बताया था, जब हम डबल केज या जैसे हमने इसमें भी डैम्पर वाइंडिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब हम इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे। तो इस इंडक्शन मोटर मतलब क्या, जब हम इंडक्शन मोटर मतलब पढ़ रहे थे उस समय भी हमने डैम्पर वाइंडिंग का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग में भी हमारा यूज मतलब हेल्पफुल होता है। हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा, फ्लाई व्हील, मतलब जैसे हमारा ये मोटर हो गया, मोटर का ये रोटर हो गया, तो यहाँ पे एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा एक और व्हील लगा देते हैं, जिसको कि हम फ्लाई व्हील के नाम से जानते हैं। तो फ्लाई व्हील का यूज़ करके हम हंटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, एज वेल एज डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करके। तो ये बहुत ही छोटे से वीडियो में आपने देखा, एकदम छोटा सा मतलब एक नोट्स हम कह सकते हैं आपके लिए प्रिपेयर किया है। और इस नोट्स में आई एम श्योर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ज़रूर ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। देखिए, एक 5 नंबर का टॉपिक आप इस वीडियो से बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। हंटिंग, कॉजेस ऑफ हंटिंग, इफेक्ट ऑफ हंटिंग, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हंटिंग। तो इस छोटे से वीडियो को, मतलब छोटे से वीडियो में जो मैंने नोट्स लिखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी बिल्कुल यही लिखें, लेकिन आपको मतलब हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन श्योर अगर आपको की पॉइंट मालूम रहेगा, जैसे हमने भी की पॉइंट लिखा है। हो सकता है मैं एग्जाम में ये ना लिखूँ, अगर मैं अपनी भी बात बताऊँ, अगर एग्जाम मेरा भी आए तो मैं बिल्कुल ये ना लिखूँ, कुछ इससे अलग लिख दूँ, कुछ इससे बेहतर भी लिख सकता हूँ, हो सकता है इससे मतलब हो सकता है इससे बिल्कुल ना मिलता हुआ भी लिखूँ, लेकिन हाँ, मेरे की पॉइंट मालूम रहेगा कि हमने की पॉइंट क्या लिखा है। तो की पॉइंट इज़ रियली नीडेड। सो आई एम श्योर आपको इस छोटे से वीडियो में आपका ये टॉपिक कवर होता हुआ, जो कि हमारा 10th टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ कॉजेज ऑफ हंटिंग एंड प्रिवेंशन। केवल अब देखिए हमारे स्पेसिफिकेशन, रेटिंग और कूलिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, केवल 2 से 3 वीडियो और बचे हैं। सिंक्रोनस मशीन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई एम श्योर आप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। तो नॉलेज गेन हुआ तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।